मोदी जी, वन वर्ड। मुझे लगता है ना तो पहले और ना आगे इतिहास में ऐसा नहीं था। नहीं, ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के टाइम पे हमें काम करने को मिला। मेरा सिर्फ एक मानना है कि गौ रक्षा दल को आखिर गवर्नमेंट फंड क्यों नहीं कर रही है? सभी को बैठ के एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे आके एक प्रणाली लेनी चाहिए। हाँ। कि जिससे गवर्नमेंट क्या उनके किया ना? साथ रहे। मैं कई लोगों का ऐसा कहना है कि बीजेपी जो है वो मीडिया पे कुछ और दिखाती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कोई और है बिल्कुल। जो उस आड़ में गलत काम और आप लोगों के लिए है, आज का यूथ जो है ना वो पॉलिटिक्स से दूर जा रहा है। ऐसा क्यों लगता है? क्या आज की पॉलिटिक्स सिर्फ वोट बैंक है? बिल्कुल। 2000 पहले क्या हम गाजियाबाद में कभी ये सोच सकते थे कि हमारी बहन बेटी 6 बजे 7 बजे के बाद अंधेरे में निकल सकती है? बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने नेशन फर्स्ट बोला ना, तो उसी के लेकर हमारे पास एक चीज है। हम पार्टी को लेकर नहीं बोल रहे, हम सिर्फ आपको लेकर बोल रहे हैं। आपके लिए नेशन फर्स्ट का क्या मतलब है? अब सब कई जगह हम लिखा हुआ देखते हैं कि अकी खड़ी है खादी बैठी है ना, और शिक्षित खड़ा है अशिक्षित बैठा है। ऐसा तो नहीं है पार्टी में हर कोई अनपढ़ है, पढ़े लिखे तो होंगे ना। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बैठे हैं एक ऐसे युवा नेता जो आज पूरे देश के बारे में आपको बताएंगे, एक पार्टी के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, आइए स्वागत करते हैं उनका हम अपने चैनल पे बातचीत के अंदर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। नाम है बातचीत। आज का जो बहुत बड़ा मेरा जो सबसे बड़ा आज का पॉडकास्ट है वो है एक सबसे बड़े युवा नेता जी के साथ। ठीक है, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज का एपिसोड आज हम हमारे बहुत बड़े युवा नेता के साथ कर रहे हैं ताकि हम यूथ को बता सकें कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है और पॉलिटिक्स कैसे काम करती है। नमस्ते भैया, हम आपके साथ चाहेंगे आप अपना नाम बताएं और अपने पद के हिसाब से आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम सचिन डेढ़ा है और मैं गाजियाबाद जिले का युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और अभी करंट में मैं महानगर उपाध्यक्ष मेन बॉडी भाजपा में। अच्छा, और आप कैसे हैं? ठीक है, मैं बढ़िया, एकदम बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया। आज आपसे थोड़ी बात करेंगे, बातचीत को थोड़ा तैयार रखेंगे। ठीक है, और चीजों को बात को समझने की कोशिश करेंगे। लीडर की बात होगी तो नेताओं की बात जरूर होगी, और नेताओं के अंदर अगर हम बात करेंगे तो राजनीति नहीं सच्चाई की भी बात होगी, है ना भैया? सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपने कैसे शुरू करा पॉलिटिक्स में आने का? मैं बताता हूँ। 2009 में अच्छा। मैं अपने पिताजी के साथ, क्योंकि मेरे पापा शुरू से पार्टी में एक्टिव रहे हैं, अच्छा, पार्षद भी रहे हैं, तो उनके साथ कार्यक्रम में आता जाता रहता था। ठीक है। और उसी से मेरी वहाँ पार्टी को देखते देखते, उनके सिद्धांतों को देखते देखते मेरी रुचि जगी। अच्छा। तो मैंने 2009 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो यूथ विंग होती है, अच्छा, उसका जिले का मैं मंत्री बना था 2009 में। 9 के अंदर। हाँ, वहाँ से मैंने शुरुआत की। अच्छा, यानी कि आपका फैमिली बैकग्राउंड था पहले से पॉलिटिक्स में ना? हाँ, मैं ये नहीं कह सकता नहीं था मेरा फैमिली बैकग्राउंड। अच्छा, आपको ऐसा तो नहीं होता ना कि किसी को भी खीर हाथ में मिले, है ना? स्ट्रगल तो आपने भी बहुत झेला होगा। मैं आपको बताना हाँ। चाहता हूँ, और पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी में यही एक फर्क है अच्छा। कि हम देखते होंगे, और जो भी पार्टी है, अन्य हाँ। जितनी भी पार्टी है, कांग्रेस है, सपा, बसपा, आप पहले से ये बता सकते हैं कि भाई इस नेता का लड़का विधायक बनेगा, इसका सांसद बनेगा, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। बिल्कुल। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि भाई इस नेता का बेटा क्या बनेगा। क्या बनेगा? तो ये बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ आपको ग्राउंड लेवल पे सभी को हाँ, अपनी अपनी मेहनत करनी पड़ती है। आपने भी बहुत स्ट्रगल झेला होगा। आप लगाइए कि 2009 में हम विपक्ष में थे। अच्छा। यहाँ हमारी सरकार नहीं थी। और बहुत कम लोग भारतीय जनता पार्टी से उस टाइम जुड़ते। उस टाइम हम जो भी सत्ता में सरकार होती थी उसका विरोध करते थे। अच्छा। प्रदर्शन करते थे जो भी उनके गलत काम होते थे। ठीक। तो आप समझिए कि हमें प्रशासन से भी बहुत डर रहता था। हाँ। हमारे ऊपर केस भी लगाए जाते थे उस टाइम। अच्छा। लेकिन कभी भी हमने ऐसा नहीं सोचा कि हम अपने काम को छोड़ दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम कर रही है। तो जो राष्ट्र के लिए काम करना चाहता है उसे अवश्य ही भारतीय जनता पार्टी में रहना चाहिए, है ना? अगर हम थोड़ी सी बात और समझने की कोशिश करें, आपके लिए पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? शक्ति या सेवा? आप समझिए, जब मैंने आपको सब दोनों पार्टियों में या और अन्य पार्टियों में डिफरेंस बताया, शक्ति का तो भारतीय जनता पार्टी में मतलब बोलना बहुत ही गलत होगा।
भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र सेवा पे जुड़ी हुई है। जब हमारी पार्टी का एक नारा है नेशन फर्स्ट, हाँ, पार्टी सेकंड और हम थर्ड। थर्ड। जी, तो आप समझिए जब हमारा नारा ही नेशन फर्स्ट का है बिल्कुल, तो हम यहाँ पार्टी में सब सेवा के लिए ही आए। सेवा के लिए। जैसे आपने नेशन फर्स्ट बोला ना, तो उसी के लेकर हमारे पास एक चीज है, हम पार्टी को लेकर नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ आपको लेकर बोल रहे हैं। आपके लिए नेशन फर्स्ट का क्या मतलब है? आप समझिए, आप 2014 से पहले का, आज हम गाजियाबाद में बैठ के पॉडकास्ट हमारा हो रहा है, बिल्कुल, मैं गाजियाबाद की ही बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल। 2000 पहले क्या हम गाजियाबाद में कभी ये सोच सकते थे कि हमारी बहन बेटी 6 बजे 7 बजे के बाद अंधेरे में निकल सकती है? बिल्कुल नहीं, सही बात है। आप, मुझे लगता है 2 सेकंड की दूरी पे हैं हाँ, आज एक्सप्रेसवे से। एक्सप्रेसवे से, हाँ, जहां आप बैठे हैं यहाँ से आप 10 मिनट में किसी भी एक्सप्रेसवे पे चढ़ के 2 घंटे में देहरादून, बिल्कुल, 30 मिनट में मेरठ, मेरठ, हरिद्वार, हाँ, यहाँ तक कि आप यहाँ से चढ़ के मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, उस पर भी 30-40 मिनट में आप पहुंच पहुंच जाते हैं। जाना है। तो यही राष्ट्र सेवा है, जहां हमको भय ना लगे किसी से। बिल्कुल, लोकतंत्र क्या है? जहां हमें आज़ादी हो, आजादी। किसी टाइम आने की जाने की। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ योगी जी के आने से आप देखते होंगे प्रशासन, इतना टाइट प्रशासन है हमारे यहाँ। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। हाँ, बताइए। अभी पीछे हमारे यहाँ माननीय अतुल गर्ग जी हमारे अच्छा, विधायक थे, वो सांसद हो गए, तो उनकी सीट पे रीचुनाव हुआ। अच्छा, तो उसमें मैं भी कैंपेनिंग में लगा हुआ था, क्योंकि मैं यूथ विंग का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो मैं क्रॉसिंग में एक सोसाइटी में हमारी बैठक हो रही थी, सभी पढ़े लिखे लोग थे वो। बिल्कुल, तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप हमें कुछ बताइए कि भाई अब की सरकार में और पिछली सरकार में क्या फ़र्क है। तो वहाँ एक आर्मी मैन थे जो छुट्टी पाए हुए थे। अच्छा, तो उन्होंने अपना पहले इंट्रोडक्शन दिया, अपना नाम बताया, फिर उन्होंने बताया मैं आर्मी मैन हूँ और मैं छुट्टी पाया हूँ। अच्छा, शायद उस टाइम दिवाली थी या कुछ था, मुझे कंफर्म तो ऐसे याद नहीं। तो वो उस वजह से अपने गांव गए हुए थे। ओके, तो उनकी वाइफ जब वो गांव से वापस लौट रहे थे, तो ऐसी जनरली उनकी वाइफ ने कहा कि आपको पता है समय क्या हो रहा है? उन्होंने कहा हाँ 9 बज रहे रात के। हाँ, जो हम कौन से रोड पे? जो हाँ नहर वाले रोड पे। जो क्या ये योगी जी के आने से पहले संभव था कि हम यहाँ से दोपहर पे भी इस रोड से निकल जाते? बिल्कुल सही। और वो इटावा के रहने वाले थे। तो ये फर्क है आज भारतीय जनता पार्टी और पार्टी। रोड पार्टी में बिल्कुल सही बात है आपकी, है ना। मैं, कई लोगों का ऐसा कहना है कि बीजेपी जो है वो मीडिया पे कुछ और दिखाती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम ही नहीं, हाँ, आप विपक्ष से भी अगर पूछोगे बिल्कुल, तो वो भी ये कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे एक्टिव कार्यकर्ता। हाँ, आप कहीं से भी जाइए, हाँ, कहीं प्रदर्शन देख रहे होंगे, कहीं रैली देख रहे होंगे, कहीं कार्यक्रम देख रहे होंगे, आप हमेशा देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले ही हाँ, उसे करते आपको नजर आएंगे। तो आप बताइए कि हम मीडिया पे ज्यादा है कि ग्राउंड पे ज्यादा? बिल्कुल सही बात है। मैंने किसी लीडर से भी सुना था, अपोजिशन लीडर से, तो उनने भी ये बात बोली थी कि बीजेपी का जीतने का रीजन ही यही है कि उनके कार्यकर्ता 24 घंटे। आपको मैं बताता हूँ, कोई एक बच्चा हाँ, जो 10वीं या 12वीं या जिस भी क्लास में पढ़ता हो, अगर वो लास्ट के 1 महीने में पूरी तैयारी करेगा, क्या उसे बीट कर सकता है जो लड़का पूरे 365 दिन तैयारी कर रहा है? बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी 5 साल चुनाव लड़ती है। हाँ, एक एक दिन हम चुनाव में होते हैं, बिल्कुल, एक एक दिन हमारे 4-4 6-6 कार्यक्रम चल रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ग्राउंड लेवल की पार्टी है। बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी इलेक्शन है टीएमसी का जो हो रहा है बंगाल के अंदर, हम लगातार देख रहे हैं कि लगातार काम हो रहा है ना। तो दावा है, लोग कहे कुछ भी कह सकते हैं। उसी हिसाब से हमारे पास एक चीज और आप लोगों के लिए है, आज का यूथ जो है ना वो पॉलिटिक्स से दूर जा रहा है, ऐसा क्यों लगता है? मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ, देखिए, जब भी हम किसी फील्ड में वहाँ जाएंगे नहीं, उसके बारे में देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, बिल्कुल, तो दूर से वो हमें ऐसा लगेगा कि ये गलत चीज। आपको मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बिल्कुल, सभी लोगों को, कि अगर हम ये चाहते हैं कि सिस्टम सुधरे, हाँ, सिस्टम ठीक हो, तो उसके लिए युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आना चाहिए। आना चाहिए। राजनीति ऐसा प्लेटफॉर्म है हाँ,
जिसके जरिए आप अपनी बात विधानसभा, संसद, जहां आप भी चुन के जाएंगे वहां अपनी बात आप रख सकते हैं। तो इसीलिए यूथ को मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप राजनीति में आए। जिस दल से भी आप जुड़ोगे बिल्कुल, लेकिन आपको राजनीति में आना चाहिए, है ना, क्योंकि आपके जो विचार है, हाँ, आगे आप कैसे काम करना चाहते हैं, कैसे अपने देश को देखना चाहते हो, बिल्कुल, उसके लिए आप सभी को जरूर राजनीति में आना चाहिए, है ना। ऐसा एक्चुअली में कि यूथ को लेकर अगर सवाल है तो फिर मेरा एक सवाल है, कई जगह हम लिखा हुआ देखते हैं कि क्या खाकी खड़ी है खादी बैठी है ना, और शिक्षित खड़ा है अशिक्षित बैठा है। ऐसा तो नहीं है पार्टी में हर कोई अनपढ़ है, पढ़े लिखे तो होंगे ना, आपके नजरिए में पढ़े लिखे तो होंगे ना। तो यहाँ ऐसा है कि लोग जानबूझ के ऐसा दिखाना चाहते हैं कि एक नेता अनपढ़ है और सारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो शायद यूथ इसलिए भी पीछे भग जाता हो। नहीं, आप एक बात को समझने की कोशिश करिए। हाँ, अगर आज से हम 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले शिक्षा का स्तर और आज का देखें हाँ, तो उसमें फर्क है। लेकिन आप समझिए कि आज मुझे नहीं लगता कि 1, 2, 4 छोड़ के सभी यहाँ शिक्षित नेता है। आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की है। अच्छा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, वो बिल्कुल यंग नेता है। बिल्कुल, हाँ, बोला भी गया ये बात। हमारे बहुत सारे मंत्री है जो हर स्टेट में बिल्कुल यंग है, हाँ, जो हमारे राष्ट्रीय टीम में बहुत यंग नेता है। बिल्कुल, हमारे युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सही बात है, माननीय तेजस्वी सूर्या जी, 2 बार से बेंगलोर से सांसद, और बहुत यंग और बहुत ही छोटी एज में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, 26-27 साल की एज में मुझे लगता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। अच्छा, हाँ, और आप उनसे बैठ के मिलिए, कभी उनसे बात करिए, आपको पता चलेगा कि आज के टाइम में नेता कितने शिक्षित और पढ़े लिखे। बिल्कुल, है ना। मेरा कहने का तात्पर्य बिल्कुल वही है कि लोग बोल देते हैं, जानते कुछ नहीं है, इसलिए बेचारा यूथ पीछे हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ छोटी सी बात, अभी SIR का काम चला था। हाँ, तो बहुत से लोग हैं जो चुनाव के टाइम घर बैठ के ये कह देते हैं कि भाई इन्हें वोट मत डालो, या ये मत करो या वो मत करो। लेकिन जब हम SIR का काम हुआ, आपका सबसे मौलिक अधिकार है वोट डालना देश में। बिल्कुल, क्योंकि आप लोकतंत्र देश है आपका, तो आपको मौलिक अधिकार है वोट डालना। लेकिन जब हम उनके पास गए, उनसे कहा अपना SIR करवा ली, तो आप मतलब ऐसा फील करा रहे हैं कि जैसे ये कोई एहसान की चीज है। हाँ, सही बात है। जब तक जनता अपना कर्तव्य नहीं समझेगी तो आप ये सोचिए कि शिक्षित और ना शिक्षित होने का तो अलग बात है ना। हाँ, आप जनता हो, आपके हाथ में पावर है। आप किसको जिताना चाहते हो, किसको नहीं जिताना, वो तो आपके हाथ में पावर है। लेकिन उसका तो यूज करिए आप। आप अगर घर बैठ के ये कहते रहेंगे कि राजनीति में शिक्षित लोग नहीं है, तो शिक्षित लोग आएंगे कैसे? आप ट्राई करिए, आप आइए, बिल्कुल, आप लोगों को अपने हिसाब से समझाइए। हाँ, सही बात है। तो जब ही तो देश आगे बढ़ेगा, आप शिक्षित लोग आएंगे। वैसे तो लगभग अब सब शिक्षित ही हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत कम, मैं तो ना के बराबर ही कहूंगा। हाँ, सही बात कि कोई होगा, लेकिन अब सब यहाँ शिक्षित लोग हैं। मैं भी अपने चैनल पे ये कहना चाहूंगा, अगर किसी भी लीडर को अगर ऐसा लगता है कि वो बताना चाहता है कि हाँ जी हम अभी भी हैं, पढ़े लिखे बहुत सारे नेता हैं, तो वो हमसे बात कर सकते हैं। हम बिल्कुल उनके पॉडकास्ट में ये सारी चीजें क्लियर करेंगे उन लोगों के लिए कि हाँ जी यूथ आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि अनपढ़ नेता बैठा है, नहीं जी भाई, बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप जानते नहीं है चीजों को। अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट है, एक नॉर्मल बंदा है, वो देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो वो शुरू कहां से करे? देखिए, शुरू करने की तो ऐसी है, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे भी कोई लेके गए संगठन के काम, बिल्कुल, पार्टी की किसी भी रैली में कहीं, अगर आपके विचार उस पार्टी से जुड़ते हैं, हाँ, पहले आपको ये समझना होगा कि भाई देश हित में कौन पार्टी काम कर रही है, तो आप किसी ना किसी के जरिए तो वहां जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अगर आपके विचार उनसे मिलते हैं तो आप जाइए, उन्हें ज्वाइन करिए। ठीक, हाँ, जैसी भी उनकी प्रक्रिया होगी ज्वाइन करने की, वैसे जाकर आप ज्वाइन करिए। सही बात है ना। क्या ऐसा लगता है आपको आज के टाइम पे कि जो इंस्टाग्राम वगैरह चलते हैं या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इससे ज्यादातर लोगों को भड़काया जा रहा है, चीजें खराब की जा रही हैं पॉलिटिक्स को लेकर? मैं आपको बताता हूँ, सोशल मीडिया के 2 पहलू है, बिल्कुल, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर आप उसे सकारात्मक वे से लेकर चलेंगे तो वो बहुत अच्छा जरिया है आपकी बात रखने का। बिल्कुल, मैं कहता हूं आपकी कोई बात है, अगर उसको आप
1 लाख लोगों तक अगर पहुंचाना चाहते हो तो आपको 2-4 महीने उसमें लग जाएंगे, अगर 1 to 1 आप मिलके उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर 5 सेकंड में ही आपको करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है हाँ। और बहुत अच्छी तरह में पहुंचानी है और उन्हें अपने ऐसे कनेक्ट करना है, तो आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में जाकर लाइव आइए या अपनी वीडियो डालिए, कुछ भी बिल्कुल करिए, बिल्कुल, आप बहुत जल्दी पहुंचे। बहुत जल्दी लोगों तक कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे आपने कहा, हाँ वो जो उसका नकारात्मक पहलू है वो ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। हम कभी भी, हमारे पास एक मैसेज आया, अच्छा, हमने बिना पढ़े वो आगे फॉरवर्ड कर फॉरवर्ड दिया, कर दिया। क्योंकि हमें ऐसा लगता है हमने तो एक आदमी को भेजा है, हाँ, इसका क्या ही प्रभाव क्या होगा। है प्रभाव होगा? लेकिन हमारे जैसे ऐसे हजारों आदमी हैं जो उसे बिना पढ़े उसे आगे फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन हमारा नैतिक ये काम होना चाहिए कि भाई हम इस देश के नागरिक हैं, इस मैसेज को अच्छे से पढ़े और इसके बारे में अपने से सीनियर से किसी से पूछे कि भाई क्या ये सही है, हाँ। हम इसे आगे भेज सकते हैं या नहीं भेज भेज सकते। आप समझिए, एक मैसेज की वजह से बड़े बड़े दंगे हो जाते बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और हमारा यूथ इस चीज को सोचता नहीं है कि आपके गलत मैसेज से आगे क्या होगा। क्या होगा? ये बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया हमारे फायदे के लिए बनाया गया है, तो हम कोशिश करें उससे हम फायदा ही लें, फायदा ही ले। ऐसी चीजों में हम ना पड़े। और ये भी मैंने देखा है, खैर मैं भी सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हूँ, हाँ तो मैं भी देखता हूँ नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी लोग, हाँ आप आज पॉडकास्ट कर रहे हैं मेरे साथ, हाँ, बिल्कुल। आप देखिएगा आपके व्यू कैसे आएंगे। हाँ लेकिन आप किसी नेगेटिव चीज का पॉडकास्ट करिए बिल्कुल, और आपका करोड़ों में व्यू आ व्यू आ जाएंगे। जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो आप ये बताइए, इसमें युवा है जो हमारे यूथ है उसकी गलती है या और लोगों की? बिल्कुल सही बात है। मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी आपके मुंह से एक गलत वर्ड आ जाए, बस वो अभी सर्कुलेट हो जाना बहुत एक ही जल्दी। सेकंड में। आपने इतनी अच्छी बातें बोली, वो सर्कुलेट नहीं कोई होंगी। नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। तो यही है कि हमारे यूथ को ये सोचना चाहिए कि देश हमारा है, हाँ देश को आगे हमें ही चलाना है। बिल्कुल। तो इस देश की सब चीजें हमें बहुत सोच समझ के करनी है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें, थोड़ा वजन रखते हैं अपने सवालों के साथ, क्या आज की पॉलिटिक्स सिर्फ वोट बैंक है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, हाँ। अगर सिर्फ वोट बैंक होती तो आज हम ब्रह्मोस मिसाइल नहीं बना रहे होते। हाँ, आज से पहले हम सिर्फ हथियार खरीदते थे, खरीदते लेकिन आज हम बेच रहे, दूसरे देशों को भी हथियार हम पहुंचा रहे हैं। आप समझिए, ये जो इतने बड़े बड़े हाईवे, हाँ जो देश में नहीं दुनिया में भी पहले दूसरे नंबर पे हाईवे बनने जा रहे हैं। हाँ, इतने बड़े बड़े हाईवे, बिल्कुल। ये बहन बेटियों की सुरक्षा, हाँ 24 घंटे लाइट, हाँ, इतनी सारी चीजें फिर नहीं हो रही होती अगर वोट बैंक की राजनीति हो रही होती। आप, जहां तक मैं जानता हूँ, आप गौ रक्षा दल को जानते होंगे। जी बिल्कुल, है ना, बजरंग दल को जानते होंगे। मेरा सिर्फ एक मानना है कि गौ रक्षा दल को आखिर गवर्नमेंट फंड क्यों नहीं कर रही है? आप एक बात समझने की कोशिश करिए, कोई भी विंग हो, हाँ, अगर वो 10, 20, 30, 50, 100 की संख्या में होगी तो आप कैसे उसे फिल्टर करोगे कौन सा सही है, कौन सा सही है? अगर कोई सा भी हो। बजरंग दल तो हमारे संघ का ही एक पार्ट है। हाँ गौ रक्षा दल के नाम पे आप जानते हो, बिल्कुल। आए दिन कोई भी कहीं भी कुछ भी हादसे कर रहे हैं। हाँ किसी जो भी है वो अपने आप को गौ रक्षक बता देता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता वो गलत है, बहुत सही है वो। और हम जब माता का दर्जा गाय को देते हैं तो सभी को करना चाहिए। हाँ लेकिन उसके लिए सभी को बैठ के एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे आके एक बना लेनी चाहिए। हाँ, कि जिससे गवर्नमेंट उनके साथ रहे। अब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कोई और है बिल्कुल जो उस आड़ में गलत काम कर रहा है। हाँ, तो वो इसी वजह से थोड़ा सा उनको इतना फंडिंग नहीं हो पा रही है ना। हाँ। क्योंकि वो जैसे गाय को लेकर बोल रहे हैं कि हमें गाय को खिलाना है, गाय को करना है, तो एक अकेला कर नहीं सकता ना। तो फंडिंग क्यों, इसी वजह से था कि फंडिंग क्यों नहीं हो रही आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज हमारे प्रदेश के जो मुखिया है, हाँ उनसे भी बड़ा कोई गौ सेवक है? सही बात है। माननीय योगी जी से तो बड़ा गौ सेवक हमारे यहाँ नहीं है। हाँ सही बात। वो, लेकिन बात यही है ना जो मैंने आपको बताया कि किसी भी अच्छी चीज का एक नेगेटिव पहलू होता है। तो उस नेगेटिव पहलू की वजह से बहुत चीजें रुक जाती है। बिल्कुल सही बात है। क्या आज भी सच बोलने वाले नेता हैं और टिके हैं?
बहुत है। बहुत। आपको मैं बताऊं तो आज तो मुझे ऐसा लगता है कि आप झूठ जनता से बोल ही नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जनता आज एक एक बात को समझती है। समझती है। और आप एक बार झूठ बोल के आ सकते हैं, हाँ, 2 बार आ सकते हैं, दोबारा 3 बार आप झूठ बोल के सत्ता में कभी नहीं आ कभी सकते। नहीं आ सकते, तो आज तो मुझे नहीं लगता कि आप जनता से झूठ बोल सकते। झूठ बोल सकते। ठीक है, क्या सच में नेता लोग इलेक्शन के बाद जनता को भूल जाते हैं? ऐसा तो नहीं है कि जनता को भूल जाते हैं। मैंने आपको बताया अभी हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे काम कर रहा 24 घंटे। है, आप लोगों के ही बीच काम। बिल्कुल। हो सकता है कहीं एक दो जगह नेता ना पहुंच पाता हो, वो भी अगर उनकी कनेक्टिविटी नेता से अपने से नहीं है, नहीं है। वरना तो ऐसा मुझे लगता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक, आप प्रधान से लेके सांसद तक जिसके भी यहाँ जाएंगे आप देखेंगे पूरी भीड़ लगी होती है उनके यहाँ, बिल्कुल। और वो काम कर रहे होते हैं। सही बात है। आपके लिए आपकी पार्टी ऊपर है या देश ऊपर? मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे लिए नहीं। हाँ, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ बहुत छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, सभी लोगों के लिए सबसे पहले नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट। हाँ, अगर किसी दिन आपको दूसरी पार्टी बड़ा पद दे दे तो क्या आप इस पार्टी से चले जाएंगे? मैंने आपको बताया ना, मैं 2009 से हाँ, तो मैं पद पे हूँ। ठीक है। उससे पहले मैं पार्टी का ही कार्यकर्ता था। बिल्कुल। और जब से 2017 में हमारी सरकार यूपी में आई है, हाँ, जब 2009 से हमने पुलिस के डंडे खाए, एफआईआर झेली, हाँ, उनके विरोध में प्रदर्शन करे, बिल्कुल। जब हम पार्टी छोड़ के नहीं गए तो अब कैसे जा सकते? आप कैसे जा सकते? सही है। आज की पॉलिटिक्स में इमेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम से ज्यादा? अब ये दो पहलू है इसके। अच्छा। जो आपने बताया ना सोशल मीडिया, हाँ, तो लोग सोशल मीडिया पे तो मुझे लगता है इमेज अपनी दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। है ना। हाँ। और सोशल मीडिया पे आपसे बहुत दूर दूर के लोग जुड़े जो आपको नहीं जानते। नहीं जानते। बिल्कुल। वो आपकी इमेज सिर्फ उसी चीज से देखते हैं कि भाई सोशल मीडिया पर आप कैसे प्रेजेंट करते कैसे प्रेजेंट करते हैं। लेकिन काम बहुत जरूरी है, हैं? बिल्कुल। और काम से ही आपकी पहचान बनती है, पहचान बनती इमेज बनती है, है। इमेज बनती है। अगर आप काम करोगे तो आपको फेक इमेज बनाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बढ़ेगी, है ना। एक नेता है, अपोजिशन से है, आप सरकार से हैं, राघव सर जी, है ना। उन्होंने बात बहुत जेन्युइन जो बातें बोली थी कि सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब आती हैं उनका फॉर्म का पैसा वापस कर देना चाहिए, है ना। और क्या बोलते हैं जो ये मोबाइल के रिचार्ज हैं 28 डेज के ही मिलते हैं, 30 दिन के नहीं मिलते। क्या उन्होंने कुछ गलत बोला? सही तो बोला था उन्होंने। देखिए आप समझिए एक बात को, ऐसी बहुत सारी स्कीम होती है। अब मैं एक विपक्ष की बात बता देता हूँ। हाँ, कांग्रेस के टाइम पे बोलते थे कि हम 1 रुपया ऊपर से किसान के लिए भेजते हैं, अच्छा और वो उन तक पहुंचते पहुंचते 25 पैसे रह जाते हैं। अच्छा। तो वो 1 रुपया जो भेजा है और किसान के हाथ में 25 पैसे आए हैं, वो बीच के 75 पैसे कहाँ गए? कहाँ तो वो तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, वो तो बीच में दलालों ने खाए पे? हैं। बिल्कुल। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया के माध्यम से किसानों के, बहनों के खाते में सिर्फ एक बटन बताते हैं, और जो उनकी पेमेंट है 2000 की, वो सीधी उनके खाते में। खाते में चली जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप समझिए कि इतनी योजनाएं हमारे बीच चल रही है, चल रही है। तो उन योजनाओं को देखते हुए कुछ मुझे तो ऐसा लगता नहीं है जैसे वो आप कह रहे हैं। ठीक है। देखिए आप समझिए, कोई ये जितनी भी एयरटेल है, जो भी हाँ, बिल्कुल सही बात है। प्राइवेट ठीक है, है। उनके भी अपने कुछ रूल होते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल है ना? वो अपने स्कीम से करते होंगे। बिल्कुल। और लगभग मुझे लगता है हर कंज्यूमर को वो दिखता होगा कि 28 दिन का हाँ, सही बात है। है ना। तो इसमें तो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रोल कुछ है नहीं। कुछ है नहीं। क्या रिलीजन का यूज पॉलिटिक्स में होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और नहीं होता भी नहीं है। अच्छा। आप समझिए हमारी पार्टी का तो नारा ही है, हाँ, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। लेकिन ये जो और पार्टियां हैं, हाँ, इनके पास वोट बैंक ही
जब तक ये धर्म का बंटवारा नहीं करेंगे, जातियों की बात नहीं करेंगे, इनके पास वोट बैंक है नहीं। है नहीं। तो इन्हें इसलिए जबरदस्ती ये धर्म की राजनीति करनी पड़ती है, वरना हमारा तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि भाई सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, सही बात है। क्या धर्म के नाम पर वोट लेना सही है? अब मैंने वही बात आपको बताई है, सिर्फ जिन opposition पार्टियों में। पे कुछ है नहीं हाँ, पोजीशन पे, हाँ, ग्राउंड पे उनके पास कुछ कहने के कुछ लिए कहने नहीं की है, नहीं है। तो वो धर्म का यही बात नाम करते पे हैं। वोट लेते होंगे। सही बात है। एक है, आपने अपने एरिया में क्या क्या काम किया है? देखिए मैं अब आपको बताना चाहता हूँ हम्म, कि हमारा निगम में गांव है हमारा, जो बेसिकली मैं अच्छा। कहता हूँ, अच्छा। तो जब वो निगम में आया हाँ। तो आप समझिए कि मैं आपको 15-20 साल पुरानी ये बातें अच्छा। बता रहा हूँ। गांव में सीवर लाइन, अच्छा। आप देखते होगे अभी भी बहुत गांव में सीवर लाइन नहीं है, हाँ, यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है सीवर लाइन। और मुझे लगता है गाजियाबाद का पहले दूसरे नंबर पर शायद हमारे गांव में गंगा वाटर अच्छा। सप्लाई, ये मैं आपको 15-20 साल पुरानी बात हाँ, है। और जो हमारी पहले बिजली की तारें नंगी हुआ करती थी, हाँ, हाँ, हाँ। वो जब सबसे पहले रबड़ वाली डली, तो हमारे गांव, मैं गांव की बात कर रहा हूँ गाँव ये के, बिल्कुल, आपको, हाँ, सही बात है। है ना। हाँ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने गरीब लोगों के लिए नगर निगम से कह के बारात घर बनवाया, अच्छा, जिसमें 1,000-2,000 रुपए की पर्ची कट के वो कोई भी शादी कर सकता बहुत बढ़िया। है ना। हाँ। पानी की टंकी अपने यहाँ बनवाई, जिससे वाटर सप्लाई हमारी ये गंगा वाटर बिल्कुल। पूरे गांव में दोनों टाइम आता है। अच्छा। आप समझिए गांव में ये ब्लैक कंक्रीट वाली रोड नहीं, हाँ, हाँ, हाँ। आरसीसी की रोड गली गली में है। बहुत बढ़िया। और ये मैं आपको सभी बातें 10 साल से पहले की बता पहले रहा की, हूँ, जब बिल्कुल 15 साल पहले जब हम विपक्ष में हुआ करते थे, जब हमने ये काम करा। काम कर दिया। अब तो पार्टी अपनी है ना। ग्राउंड लेवल पर लोगों की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या देखने को मिलती है जब आप निकलते हैं, तो क्या बोलते हैं? देखिए समस्याएं तो कुछ ना कुछ रहती ही है, रहती है। लेकिन मुझे लगता है मोस्टली समस्या है, हाँ। जब से भारतीय जनता पार्टी है प्रदेश में भी और केंद्र में भी, क्या देख? मुझे लगता है मोस्टली समस्याएं अब आम आदमी की खत्म हो चुकी है। अच्छा। क्योंकि हम जहां भी जाते हैं, हाँ। बहनों के बीच बैठते हैं, तो सुरक्षा की बात होती है, अच्छा। और वो इतनी अप्रिशिएट करती है माननीय योगी जी को, हाँ। और अपने पुरानी बातें भी बताती हैं कि हमारा तो पॉसिबल ही नहीं है 5 बजे 6 बजे के बाद निकलना, बिल्कुल। लेकिन हमें ये चिंता होती थी कि हमारे पति या हमारे बच्चे जॉब से 7 बजे 8 बजे आएंगे तो वो कैसे आएंगे। कैसे है? तो अब लाइट यहाँ बहुत अच्छी है, हाँ। हाईवेज इतने अच्छे हैं, बिल्कुल। सभी चीज़ों पे लगभग काम चल रहा है। हाँ हो रहा है, बहुत चीज़ों पे हो चुका है, बहुत चीज़ों चल रहा है, तो बहुत मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा समस्या है बिल्कुल। कुछ ऐसी। जो समस्याएं इतने सालों से थी वो इतनी जल्दी नहीं सुलझेंगी, मेरा ये मानना है ना, कि वक्त के साथ टाइम लगता है। गवर्नमेंट स्कीम बहुत सारी है, लोगों तक पहुंचती नहीं है, ऐसा क्यों? मैंने अभी आपको बताया हाँ। कि कांग्रेस के टाइम पे 1 रुपया वो अपने पास से भेजते थे और 25 पैसे किसानों तक पहुंचते थे और 75 पैसे। लेकिन आज तो आप देखिए ना, माननीय प्रधानमंत्री जी एक बटन दबाते और उनके खाते में बिल्कुल सबके पैसे। ठीक। और इतनी सारी ये जो योजनाएं आप देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, हाँ, बिल्कुल। इसको हमने घर घर शौचालय बनाना था, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ही विजन हो सकता है कि उसे हमने इज्जत घर का नाम दिया। अच्छा। पहले बहन बेटियां हाँ, जंगल में खेतों में शौच के लिए जाती थी। बिल्कुल। आप समझते हो कि अगर किसी को ये पता है कि ये इस टाइम जाएगी, उसके पीछे 2-4 लोग जाए, हाँ, तो उसे अपनी इज्जत बचाने की कितनी भारी पड़ती है। तो आज हर गांव में हर घर में शौचालय बनाने का काम पार्टी ने किया। उज्ज्वला योजना, हाँ, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, बिल्कुल, हाँ, जिसका बेनिफिट पूरे देश को मिल रहा है। बिल्कुल। मेरे को एक सबसे अच्छी लगती है सर्व शिक्षा अभियान, जो इन लोगों ने जो इस दौरान किया है, जिसमें लड़कियों को भी पढ़ाया गया है। बहुत अच्छी वो योजना मेरे लिए सबसे अच्छी है आज तक, मैं अगर आपको आपके माध्यम से बताऊं तो, है ना। आज के टाइम पे एक सक्सेसफुल लीडर अगर बनना है, अच्छा नेता बनना है, तो क्वालिटी क्या होनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो अपने देश से प्यार, बिल्कुल। पहली चीज।
कि देश हित में जो काम है वो हमें करने हैं। दूसरा, आप देखिए, जिस भी आप क्षेत्र से आते हो, पहले आप वहाँ की समस्या पता करिए कि यहाँ की मूलभूत समस्या क्या क्या है। तो उन समस्याओं पर काम करिए, जनता के बीच रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप जनता के बीच दीजिए। स्वयं ही जनता आपको सर्वोत्तम नेता खुद ही बना देगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। कभी कभार आपके ऊपर प्रेशर भी आया होगा, तो तब आप डिसीजन कैसे लेते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी पीछे हमारे पार्टी प्रशिक्षण वर्ग लगाती है। अच्छा। वर्कशॉप, अच्छा। समझिए, जैसे किसी भी चीज़ की आप पॉडकास्ट करते हो, आपका कोई ऐसा हो आपसे सीनियर जो वर्कशॉप लगाए, आपको बताए बारीकी क्या। बिल्कुल। तो हमारा प्रशिक्षण वर्ग होता है। अच्छा। उसमें सभी चीज़ें ये सिखाई जाती है कि कैसे आपको काम करना है, जनता के बीच कैसे रहना, कैसे कूल डाउन रहना। तो वो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देके ये सारे काम करती है। मतलब आपके ऊपर पूरा ऐसा नहीं कि सीधा नेता बना दें, आपको सिखा के अच्छे से समझा के बिल्कुल, मैंने आपको बताया प्रशिक्षण वर्ग चलते हैं हमारे, वर्कशॉप चलती है पूरी 2 दिन की। अच्छा। उस 2 दिन हमें, वो भी स्तर बाय स्तर है, जैसे मंडल का हुआ तो हम 2 दिन 1 रात, ठीक है, वहाँ मतलब स्टे भी वहीं करेंगे। मान लो हम आज खोड़ा में हैं, अगर खोड़ा में है और खोड़ा में ही स्टे भी हम करेंगे। और बड़ी अच्छी बात है कि खोड़ा का वर्ग प्रभारी के नाते मैं ही आया था। अच्छा। तो मैं खुद भी रात को वहां रुका हूँ। अच्छा। वो सभी लोग रुके हैं। और दोनों दिन पूरी संख्या में अच्छा, जितने भी हमारे वक्ता आए उनको हमने आराम से उनका सुना, उनका एक्सपीरियंस लिया। और मुझे भी खुद, मैंने भी सोशल मीडिया, जो आपने मुझसे पूछा था, उसका वक्ता मैं रहा। अच्छा, तो मैंने भी अपना पूरा काम किया। ठीक, बहुत बढ़िया करते हैं आप, है ना। आपको फेल होने से डर लगता है? 1% भी नहीं। मैंने अभी आपको बताया था पहले, फेल होने से वो डरेगा जो पूरी साल में 1 महीने मेहनत करता हो, पढ़ता हो। सही बात है। हम तो 24/7 365 दिन ग्राउंड पे है, तो हमें तो कोई डर है नहीं। बिल्कुल। कभी अपने सिद्धांतों को छोड़ना पड़ा किसी काम को करने के लिए? जब हमारी पार्टी सिद्धांत वाली पार्टी है तो हम सिद्धांत छोड़ेंगे कैसे? तो हमारी तो पार्टी सिद्धांत वाली है, तो उसमें तो छोड़ने की कोई बात ही नहीं आती। आप सिस्टम को बदल रहे हैं, सिस्टम आपको बदल रहा है? अब सिस्टम तो खैर हमें नहीं बदल रहा है, लेकिन ये है कि पुरानी चीजें बहुत लंबे टाइम और पार्टियों ने देश पे उनकी सत्ता रही है, तो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे जो कमियां थी सिस्टम में वो सब बदल रही हैं, आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल सही। और लगभग मुझे लगता है बदल ही गई। हमारे पास ना एक पॉडकास्ट है, आपके पास हमने इतने सवाल आपसे करे तो थोड़ा इंसान ऐसा हो जाता है कि यार इतने सारे सवाल आ रहे हैं, है ना। हम आपसे एक रैपिड फायर होता है जिसके अंदर आपको सिर्फ फट से आंसर देना है ना, नॉर्मल है। पावर या सर्विस? सर्विस। मोदी जी 1 वर्ड? मोदी जी 1 वर्ड में तो बहुत मुश्किल। चलो आपकी मर्जी, आप 2 लाइन ले लो जी। हाँ। मुझे लगता है ना तो पहले और ना आगे इतिहास में ऐसा नहीं था। नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के टाइम पे हमें काम करने का मौका मिला। अच्छा, यूथ या एक्सपीरियंस? यूथ। अगर आपकी एक पार्टी होती तो उसमें यूथ होता या एक्सपीरियंस होता? अब आप देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी में यूथ है, मैंने आपको बताया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिल्कुल यूथ है अभी। बिल्कुल। सोशल मीडिया या ग्राउंड पॉलिटिक्स, आप किसको पसंद करते हैं? मैं बताऊं तो ये दोनों ही आज है, क्योंकि ना आप देखिए, ग्राउंड पे आपका काम करना ही करना है आपको। लेकिन आज क्या हो गया है कि अगर आप ग्राउंड पे काम करते हैं तो जो मैंने बताया था, वो रीच बहुत कम है। अगर उसे आपको लोगों तक पहुंचाना है, उसकी रीच बढ़ानी, तो आपको सोशल मीडिया यूज करना है। मेरा एक सवाल है यहीं से। एक्चुअली मान लो अगर मेरे फॉलोअर्स ज्यादा हैं और मैं इस खुशी में इलेक्शन लड़ जाऊं, तो आपको लगता है मैं जीत जाऊंगा? 1% भी नहीं। 1% भी नहीं। यही बात आपको मैं बताऊं, आप भी समझते हो, फॉलोवर उस एरिया से तो सब नहीं है जिससे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। और आप सोशल मीडिया और जमीन पे बहुत फर्क है ना। ये मेरा सवाल इसलिए क्योंकि कुछ नेता थे ऐसे जो लड़ गए इसी चीज में चुनाव, नाम लेके कोई फायदा नहीं है किसी का, है ना। आपने देखा होगा उनका क्या हुआ होगा। तो बस वही बात है। इसलिए सबसे बड़ा डर आपका? कुछ भी नहीं। कभी किसी चीज से नहीं लगा? नहीं, सही काम करते रहो, डरने की जरूरत क्या है। आप अगले 5 साल में कहां देखते हैं? मैं तो बहुत जल्दी
पहले तो यही देखता हूँ कि बंगाल हमारे पास आने वाला है। अच्छा, लगभग 21 स्टेट में हमारी सरकार है ही। ठीक है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी बड़े नेताओं का विजन है हाँ, कि अखंड भारत हमारा रहे। बिल्कुल, वही मैं देखना चाहता हूँ कि भाई 5 साल में ठीक है। अखंड भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। महिला आरक्षण बिल कब? आप देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। हाँ, विपक्ष की नीयत आप देखिए, बिल्कुल। आधी आबादी जिनकी है, हाँ, उन्हें आप आरक्षण देने से इतने डर गए हाँ, कि आपने बिल गिरवा दिया। बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं कहता हूं जब से प्रधानमंत्री वो बने हैं, जब से वो महिलाओं के लिए कोई ना कोई योजनाएं लाते हैं। लाते हैं। आप देखिए 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, क्या ये बिल आया? नहीं यार। किसी ने सोचा? उनकी प्रधानमंत्री भी महिला रही, क्या किसी ने सोचा? बिल्कुल। और जब ये बिल गिरा तो वहां उनकी जो महिला सांसद थी सदन में, वो हंस रही है। बताओ, वो जीत समझ रहे हैं उसे। आप बताइए, हाँ, एक महिला को कमजोर करके आप जीत मान रहे हैं? बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो अब राशन कार्ड पे भी फर्स्ट नाम महिला का कर महिला दिया गया। करता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। इंडिया का फ्यूचर आप कैसा देखते हैं? मैं 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमारा देश विकसित राष्ट्र बन जाए। अच्छा, तो उसी पे काम चल रहा है पूरा। बिल्कुल। और 2047 तक हम भारत एक विकसित राष्ट्र हो। अच्छा, क्या आपको लगता है इंडिया सही दिशा में जा रहा है? बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। अच्छा, सबसे बड़ा डर इंडिया के फ्यूचर के लिए क्या होगा? डर तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जैसे मैं बता रहा हूँ 2047 तक हम विजन है प्रधानमंत्री जी का कि विकसित भारत रहे हमारा, बने। ठीक है। उसमें हम सहयोग करने के लिए, हाँ, हमारा भी उसमें सहयोग हो जनता का, ठीक तो है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा रहे। आप उसे वोट करें ठीक है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, हमको भी, सबको इस काम को करने में बहुत आसानी होगी। मोदी जी के बाद आप किसको देखते हैं? सिर्फ आपका नजरिया। ऐसा देखो, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले ही बताया, हाँ, हमारी पार्टी में हम डिसाइड करने वाले कोई है नहीं। कोई नहीं है। आप सब पार्टी में बता सकते हैं, इंदिरा के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी, अखिलेश, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश, लालू के बाद तेजस्वी, हाँ, सब बता सकते हैं सब आप। हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसमें आप यही नहीं बता सकते कि अगला कौन है। कौन? वो पार्टी डिसाइड करते है, पार्टी का काम है वो। बिल्कुल सही बात है। अगर यूथ होता पॉलिटिक्स में तो फ्यूचर अच्छा होगा। होता क्या है यूथ पॉलिटिक्स? बिल्कुल। आप देखिए कि हमारी जो यूथ विंग है, युवा मोर्चा है बीजेपी का, राष्ट्र से और मंडल तक उसमें पूरी पूरी टीम है, पूरे पूरे कार्यकर्ता, वो सब यंग है। और इतने सारे नेता, इतने सारे मंत्री, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो मैंने बताया आपको, वो खुद यंग है। तो अब ऐसा नहीं है, अब तो बहुत यूथ पॉलिटिक्स में आ चुका है। ठीक है। हम आपके माध्यम से एक मैसेज चाहेंगे देश के लिए। मैं अपने सभी युवा भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ दूर दूर से देख के पॉलिटिक्स को गंदा ना बताए। बिल्कुल। आप आइए, आपका स्वागत है। और जो आपके विचार है, जैसे आप देश को देखना चाहते हैं, उसमें सहयोग करिए। बिल्कुल। तो मेरा आप सभी से, सारे युवा भाइयों से यही निवेदन है कि ऐसे ही किसी के भी बहकाई में आके, सोशल मीडिया पे कुछ भी देख के राजनीति को आप गलत बोलते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आप आइए, राजनीति में आपका स्वागत है, और आप और हम मिलकर देश को बदलेंगे। बिल्कुल। हमारे चैनल के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं आपके, पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी का। चैनल आपने पॉडकास्ट करा, इतना अच्छे तरीके से पॉडकास्ट करा, और मैं ये मतलब आशा करता हूँ कि आपका चैनल बहुत अच्छा और बहुत आगे बढ़े, थैंक यू। और मुझे भी आगे आपके साथ आने का मौका मिलता रहे। बिल्कुल। ये एक युवा नेता की आवाज है आप लोगों के लिए, एक ग्राउंड रिपोर्ट है आप लोगों के लिए, ये रियलिटी है। एक युवा नेता सब कुछ खुल के बोलता है, सच बोलता है। यूथ यूथ बोल रहे हैं, जो सामने बैठे हैं वो भी कोई छोटे नहीं है, कोई बड़े नहीं है, वो भी एक यूथ की ही आवाज है। अगर आप ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ऐसे ही रॉ पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार। हम
अपने लीडर को कुछ ना दें ऐसा कभी होगा ही नहीं, ठीक है। सबको देते हैं लेकिन अपने लीडर के लिए हमारे सच में आपके लिए बहुत दिल से है, बहुत रिस्पेक्ट है आपके लिए, है ना। ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हमारे चैनल की तरफ से, बहुत धन्यवाद। ठीक है।